हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शाहान आर्ट्स। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से जो है आउटलाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, वो भी फ्री हैंडली। तो आप इस वीडियो को पूरे देख ली। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। सो हम मेजरमेंट लेंगे फुट के ज़रिए से, और मेरे पास कुछ ग्रेफाइट पेंसिल है जिसको मैं यूज़ करूँगा आज की आउटलाइंस ड्रॉ करने के लिए। ये फेबर कैस्टल ब्रांड की है ग्रेफाइट पेंसिल, और मैं जो पेंसिल यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ तो ये एफ है। सबसे लाइटेस्ट पेंसिल जो है ये है। तो आपके पास जो भी लाइटेस्ट पेंसिल हो आपको यूज़ करना है आउटलाइंस के लिए। तो मैं इस तरह मेजरमेंट लूँगा इसकी फुट के ज़रिए से, और फिर मैं आर्क्स लगाऊंगा यहाँ इस पेज पर। मेरे पास एक फुट है जिसके ज़रिए से मैं मेजरमेंट लूँगा फेस की। तो मेरे पास इसकी मेजरमेंट तकरीबन 16.5 आ गई है। तो मैं अब इस पेज पर भी 16.5 की 2 आर्क्स लगाऊंगा अच्छी तरह से सबसे पहले, और फोटोग्राफ को जूम करूंगा। यानी कि जितना हमको जूम करना है, आप बस कंडीशन को देख के, सर्कमस्टांसेस को देख के कि कितना आपको ड्रॉ करना है पेज पर, तो उसके मुताबिक आप फोटोग्राफ को जूम करें। अब मैं इसकी मेजरमेंट ले रहा हूँ नोज़ की, कि नोज़ हमारे पास यहाँ पर आएगा। तो जितनी मेजरमेंट ली है वहाँ पर भी मैंने एक आर्क ड्रा किया। इस तरह दोबारा मैं चेक कर रहा हूँ। अब नोज़ और चिन के दरमियान जितना डिफरेंस है वहाँ पर भी मैंने एक आर्क लगा लिया। आपको पूरा पोर्ट्रेट 2 या 3 आर्क्स में डिवाइड करना है। पहला नंबर आर्क आइज का, दूसरा नोज़ का, तीसरा लिप्स का, और आखिर में जो है ये चिन का आ जाएगा। तो अब मैं इसके अंदर जो हूँ और भी आर्क्स लगाऊंगा कि हमारे पास आइज कहाँ से स्टार्ट होंगी, कहाँ पर हमारे पास आई ख़त्म होंगी। तो ये आई की स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंड पॉइंट। इस तरह मैं अब दोनों आई के दरमियान जितना डिफरेंस है उसकी मेजरमेंट पे मैं ले रहा हूँ पेंसिल के ज़रिए से। नोज़ कहाँ पर स्टार्ट हुई है, कहाँ पर ख़त्म हुई है, कहाँ पर नोज़ का एंड हुआ है, उसकी मेजरमेंट मैं लूँगा। आप डायरेक्टली आइस के ज़रिए से इसकी रेशो फाइंड नहीं कर सकते, तो आपको मेजरमेंट टूल्स की ज़रूरत होगी। मैं तो ज़्यादातर मेजरमेंट बस आसानी के लिए पेंसिल से ही करता हूँ, लेकिन आपको फुट का यूज़ करना होगा। अब ये जो इनिशियल लिप्स है ऊपर वाली, टॉप वाली, ये भी मैंने ड्रा किया है। यानी कि हमारे पास यहाँ से यहाँ तक होंगे। ये लेफ़्ट आर्क हो गए, ये राइट आर्क हो गया आउटलाइंस चिन के लिए, और ये हमारा फेस का पूरा लिमिटेशन। अब जो है हमने कुछ आर्क्स ड्रा किए हैं, यानी कि 4 आर्क्स आइज के लिए, नोज़ के लिए, लिप्स के लिए, चिन के लिए। अब इसके दरमियान जितने भी चीज़ें होंगी, जितने भी डिटेल होंगी, तो उनको भी मैं ड्रा करूँगा। मैं फोटोग्राफ को अच्छी तरह से ऑब्ज़र्व करूँगा, और फिर जिस तरह हमारे फोटोग्राफ में हो इस तरह मैं ड्रा करूँगा। यानी कि अब मैं आई को ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ कि किस तरह हमारा आई है फोटोग्राफ में, तो वैसा ही मैं भी ड्रा कर रहा हूँ यहाँ पर पेज में। सबसे पहले जो लेयर होती है आउटलाइंस की, इसमें आपको पेंसिल पर ज़्यादा प्रेशर अप्लाई नहीं करना होगा। बहुत ही स्लोली प्रेशर अप्लाई करके आपको सारा आउटलाइंस ड्रा करना होगा। मैं इरेजर का यूज़ करूँगा, तो जितने भी एक्स्ट्रा स्ट्रोक्स होंगे पेंसिल के उसको मैं मिटा दूंगा अच्छी तरह से। फिर उसके बाद जो है मैं 2B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ कि जो भी आउटलाइंस हमने ड्रा किए थे उनको मैं थोड़ा डार्कन करूँगा, और जो दूसरी लेयर होगी तो ये थोड़ी डार्क होगी, और जो पीपल होगा तो उसको भी मैं डार्क करूँगा। ये भी आपको नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जब मैं अभी इसको डार्क करूँगा यूँ, तो ये भी आपको दिखाई देगा। क्योंकि सबसे पहले जो हमारी लेयर थी वो मैंने एफ पेंसिल से लगाई थी, जो कि दूर से दिखाई भी नहीं देता है। और ये जो दूसरी लेयर है आउटलाइंस के लिए, इसमें मैंने 2B पेंसिल का यूज़ किया है, फेबर कैस्टल की, और मैं थोड़ा प्रेशर भी इस पर अप्लाई कर रहा हूँ। सारा आउटलाइंस आप एक मैकेनिकल पेंसिल के ज़रिए से भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन इसमें फिर आपको प्रेशर अप्लाई करनी होगी। यानी कि कांस्टेंट प्रेशर नहीं होगा। कहाँ पर आपको ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करनी होगी, कहाँ पर आपको कम प्रेशर। इट डिपेंड ऑन द प्रेशर। सो आप किस तरह से ग्रिप करते हैं अपने पेंसिल को अच्छी तरह से, जिस तरह मैं ग्रिप कर रहा हूँ और जल्दी से आउटलाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ, इस तरह आप भी ड्रा करेंगे। अगर आपके आउटलाइंस ठीक होंगे, आउटलाइंस की मिसल ऐसी है जैसे कि मैप, तो हूबहू आपका जो और डिटेल होगा ड्राइंग्स में वो भी अच्छी तरह होगा। आपकी आइज़
आपने किस तरह से ड्रॉ किए है, तो ये आपकी अक्कासी करती है ड्राइंग की। अब मैं इसमें थोड़ा और डिटेल ड्रा करूँगा आउटलाइंस के लिए, ताकि फिर जब हम इसमें डिटेल ड्रा करेंगे ना तो ये बहुत ही रियलिस्टिक दिखाई दे। और मैं यहाँ पर इसकी थोड़ी थोड़ी सी हल्की शेडिंग भी कर रहा हूँ। लो प्रेशर अप्लाई करूँगा मैं पेंसिल पर। इस तरह जो राइट वाली आई है वहाँ पर भी मैं अब ये आउटलाइंस को थोड़ा डार्कन कर रहा हूँ। और जो भी गलतियाँ हमने आउटलाइंस में की है पहली लेयर में, उसको भी मैं मिटा दे दूँगा। हल्की हल्की शेडिंग अब मैं इसकी कर रहा हूँ। आईब्रोज आएंगे यहाँ पर, अब नोज की भी नीचे। यहाँ पर हमारा शेडिंग आएगा ड्राइंग का। नोज की जो निप है उसको भी मैं अब डार्कन कर रहा हूँ। अब आखिर में जो हमारे पास लिप्स थी, तो इसके जो पहला लेयर था उसमें बहुत सी मिस्टेक्स थी, तो मैं उसको अब रिमूव करूँगा। तो कुछ लेयर बाकी रहेंगे और अब मैं थोड़ा ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करूँगा अपने पेंसिल पर और डार्कन लिप्स ड्रॉ करूँगा। फोटोग्राफ को देख के जिस तरह के हमारा रेफरेंस है, सारे लिप्स तो सेम नहीं होते हैं, डिफरेंट होते हैं। अब मैं जो है टीथ्स को ड्रा कर रहा हूँ। इस तरह मैं हल्की हल्की शेडिंग भी करूँगा टील के मज़ाबात में। लिप्स की जो लिमिटेशन होगी वो भी मैं ड्रा करूँगा, अपर की, लोअर की। और आखिर में जो हमारे पास चिन है तो उसको भी मैं मिटा दूंगा। और जो दूसरी लेयर होगी तो ये थोड़ी डार्कन होगी। अब आप इसको देख सकते हैं किस तरह से हमने जो है आउटलाइंस ड्रा किया। बहुत ही सिंपल मेथड थी, बस आपको फोटोग्राफ ऑब्जर्व करना है अच्छी तरह से, फिर उसके मुताबिक आपको स्ट्रोक्स लगाने हैं। सबसे पहले आइस के स्ट्रोक्स, फिर नोज़ के, लिप्स के और आखिर में चिन के। तो अब हमारे आउटलाइंस को देखिए किस तरह से हमारे आउटलाइंस आ गए हैं। अब मेरे पास 5B पेंसिल है और आउटलाइन में जो प्यूपिल होगा, नोज़ में जो डार्क एरियाज होंगी तो उसको भी मैं अब थोड़ा थोड़ा डार्क कर लूँगा। अगर आप चारकोल पेंसिल का यूज़ करते हैं तो फिर आपको जो है ग्रेफाइट पेंसिल के ज़रिए से आउटलाइन ड्रॉ करने की भी ज़रूरत नहीं है, बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस के बाद जो है आप अच्छी तरह से फ्री हैंडली आउटलाइंस ड्रॉ कर सकेंगे। आप आउटलाइंस के लिए कोशिश करें कि आप या तो प्रिंट आउट ले लें या पुन से भी आप ड्रॉ करें, लेकिन आपका जो रेफरेंस होगा ना वो आपके सामने बिल्कुल होना चाहिए। लाइव या स्टिल लाइफ आउटलाइंस की प्रैक्टिस आप ना करें, फ़ोटो खींचे फ़ोन के ज़रिए से और फिर उसकी तरह आप ड्रॉ करें। अब मैं इसकी थोड़ी हेयर्स भी ड्रॉ करूँगा कि हेयर किस डायरेक्शन में गए हैं हमारे, वैसी तरह नीचे जो हेयर है लेफ़्ट के, राइट के, फेस का जो लिमिट है वो भी मैंने ड्रा किया है। आउटलाइंस बनाने में पहले मुझे भी थोड़ी सी दिक्कत पेश आ रही थी, लेकिन मैंने प्रैक्टिस की और इसके ज़रिए से फिर मैंने आउटलाइंस बनवाने सीखा। बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो आप जितना भी प्रैक्टिस करेंगे आपका आउटलाइंस इतना ही इम्प्रूव होगा। तो फेस को आपने डिवाइड करना है 5 स्ट्रोक्स में। पहले हेयर लाइन, दूसरी जो होगी आई के लिए, तीसरी जो होगी नोज़ के लिए, और फिर माउथ आएगा और इसके नीचे जो है आपका चिन आ जाएगा। तो आपका जो ड्राइंग होगा वो बहुत ही, इसका प्रोपोर्शन जो होगा वो बहुत ही रियलिस्टिक होगा और बहुत ही परफेक्ट होगा। तो आपको फेस 5 शेप्स में, 5 स्ट्रोक्स में डिवाइड करना है अच्छी तरह से, और फिर उसकी अच्छी तरह से मेजरमेंट भी लेनी है कि नोज़ हमारे पास कितना बड़ा है फुट के ज़रिए से, या आप मेजरमेंट के लिए पेंसिल का यूज़ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बिगिनर्स हैं तो फुट आपके लिए बेस्ट होगा। बस फुट के ज़रिए से आप मेजरमेंट लें और फिर स्ट्रोक्स लगाते जाए पेंसिल के, शेडिंग करें फिर उसमें। तो जो आउटलाइंस होगा, रिजल्ट आउटलाइन का, वो बहुत ही अच्छा आएगा, बेहतरीन।
अगर आपके आउटलाइंस ठीक होंगे तो खुद ब खुद आपका और स्ट्रक्चर भी ठीक आएगा। तो गाइस कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए कीप ड्राइंग, डू प्रैक्टिस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।